सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दिव्य द इंसाइट में। आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ्यचर्या में भाषा। उसमें हमारा टॉपिक रहेगा लैंग्वेज फोनेम्स एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ साउंड एरर, यानी भाषा ध्वनियाँ और आवाज़ की गलती की पहचान। लैंग्वेज फोनेम्स यानी भाषा ध्वनियाँ, यानी भाषा ध्वनियों के माध्यम से हम भाषा को कैसे बनाएं। भाषा का मूल आधार क्या है? वो है ध्वनि। मनुष्य सबसे पहले ध्वनियों के माध्यम से ही भाषा सीखता है। यदि ध्वनियों का उच्चारण सही नहीं हो तो संप्रेषण में बाधा उत्पन्न होती है। इसीलिए भाषा में शिक्षण में यानी भाषा शिक्षण में ध्वनियों की शुद्धता और त्रुटियों की पहचान अत्यंत आवश्यक है। यानी भाषा को हमें अच्छी तरह से बोलने के लिए, समझने के लिए, शिक्षण करवाने के लिए मूल आधार ध्वनि है। ध्वनि से शब्द बनते हैं, यानी पद बनते हैं। पद से वाक्य और वाक्य जब हम अच्छा बोल लेते हैं तो वो बन जाती है भाषा। भाषा ध्वनियों का अर्थ देखिए, भाषा में प्रयुक्त वे मूल ध्वनियाँ जिनसे शब्द बनते हैं उन्हें भाषा ध्वनियाँ कहते हैं। यानी ध्वनियाँ हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, एक सार्थक ध्वनियाँ, एक निरर्थक ध्वनियाँ। सार्थक ध्वनि वो है जिस ध्वनि से शब्द निकलते हो, यानी जिस शब्द का अर्थ निकले वो है सार्थक ध्वनियाँ। और निरर्थक ध्वनि वो होती है जो शब्द या ध्वनि निकले लेकिन उसका कोई अर्थ ना हो। भाषा में प्रयुक्त वे मूल ध्वनियाँ जिनसे शब्द बनते हैं, जिनका अर्थ होना चाहिए, उन्हें भाषा ध्वनियाँ कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हमने लिया जैसे ए, आ, यानी स्वर और व्यंजन जितने भी है वो भाषा के जो मूल ध्वनियाँ हैं उसके उदाहरण बनते हैं। जैसे हम बात करें ध्वनि है, ध्वनि से फिर क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। शब्द जब वाक्य में प्रयोग हो जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? पद बनते हैं। पद के बाद में क्या होता है? वाक्य जब, यानी जो पद होते हैं, जो शब्द होते हैं, जो वाक्य में प्रयोग हो जाए वो पद कहलाते हैं। और जब ये सार्थक जो शब्द है उनका एक समूह बन जाता है तो वो क्या बन जाता है? वाक्य बन जाता है। और वाक्य जब हम सही ढंग से बोलने लग जाते हैं तो भाषा का विकास हो जाता है। हम कह सकते हैं ध्वनि से शुरुआत होकर जब हम अच्छा बोल लेते हैं तो क्या बन जाती है? भाषा बन जाती है। हम हिंदी में बात करें तो ध्वनि है, उसी को वर्ण कह सकते हैं हम। ध्वनि दो प्रकार की, सार्थक और निरर्थक। वर्ण हिंदी में कितने होते हैं? टोटल होते हैं 44। अब 44 में बात करें, ये वर्ण है, ये स्वर और व्यंजन से बने होते हैं। स्वर हिंदी में 11 होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। अब स्वर की बात करें, स्वर 11 है कौन से? जैसे ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, औ, बड़ा ऊ, बड़ा औ, फिर री, ऋषि, आई, ए, औ, औ। ये जो है कुल स्वर है जो हिंदी में 11 है। उसके बाद में एक अनुस्वार आता है और एक आता है विसर्ग। इन दोनों को बोला जाता है अयोगवाह। अयोगवाह हम बात करें, इन दोनों को तो बोला जाता है अयोगवाह है, लेकिन ये है, इसको बोला जाता है अलग से बात करें तो अनुस्वार। और ये जो है इसको बोला जाता है विसर्ग। ध्वनि एक भाषा की सबसे छोटी इकाई कह सकते हैं। ध्वनि है उसी को वर्ण कह सकते हैं। वर्ण टोटल होते हैं 44, स्वर है इसमें 11 कौन से ये देख लीजिए। अब इनमें कहा जाए कि मूल स्वर कौन से है, तो मूल स्वर है छोटा ई, छोटा ऊ,
और री ऋषि। ये 4 मूल स्वर हैं और ये 4 है, इन सभी की मात्राएं भी एक है। और जो बाकी बच के वो जो स्वर है उनकी मात्राएं 2-2 होती है। अब हम बात करें व्यंजन। व्यंजन कुल कितने होते हैं? 33। इसमें क वर्ग, फिर उसके बाद में च वर्ग, उसके बाद में त वर्ग, फिर त वर्ग, फिर प वर्ग, उसके बाद में अंतस्थ, उसके बाद में उसमें उष्मी व्यंजन। इस तरह से टोटल जो है ये होते हैं 33। ये स्वर और व्यंजन मिलकर क्या बनते हैं? वर्ण बनते हैं। हम बात करें कि भाषा है, उसकी सबसे छोटी इकाई कौन सी है? छोटी इकाई है ध्वनि। ध्वनि से शब्द बनते हैं, यानी पद बनते हैं, पद से वाक्य बनता है, वाक्य से जब हम अच्छा बोल लेते हैं तो वो क्या बन जाती है? भाषा बन जाती है। ध्वनि ये छोटी इकाई है, यानी वर्ण। इसमें कुल 44 वर्ण होते हैं, स्वर उसमें 11 है, व्यंजन 33 है। स्वर कौन से है वो मैंने लिख दिए, आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में व्यंजन कितने हैं? 33 है जो हमने लिखे हैं। उसके बाद में हम बात करें आवाज की गलती, यानी आवाज की गलती कैसे हो सकती है? आवाज उच्चारण की गलती क्या है? देखिए, जब किसी शब्द का उच्चारण सही ध्वनि के अनुसार नहीं होता तो उसे आवाज या उच्चारण की गलती कह सकते हैं। यानी हम जब कोई शब्द उच्चारण कर रहे हैं उसमें हमारी ध्वनि सही नहीं है या आवाज सही नहीं है तो वो क्या हो जाता है? उच्चारण गलत हो जाता है। गलतियों के कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे आवाज की गलतियों के मुख्य इसमें 4 प्रकार बताइए। हो सकता है कई प्रकार हो, लेकिन हमारे पास 4 है। 4 कौन कौन से? आवाज की गलतियों के प्रकार। देखिए, ध्वनि का गलत उच्चारण, जैसे कक्षा है उसको क्या बोल दे? कक्षा बोल दे, ये गलत हो गया क्योंकि उच्चारण उसने सही नहीं किया। बच्चा जब सही उच्चारण नहीं कर रहा तो आवाज की गलती हो गया। उसके बाद में ध्वनि का छूट जाना, जैसे सड़क को सड़क कहना, सड़क है उसको सड़क कहना, सड़क, ये क्या हो गया? ध्वनि है उसका लोप हो गया। जहां अड़य बोलना था वहां अड़य सीधा बोल रहा है, तो यहां ये न बोल के ये बोल रहा है, तो क्या हो गया? ध्वनि का लोप हो गया। फिर है ध्वनि की अदला बदली, यानी जैसे विद्यालय बोलना था वहां क्या कर रहा है? वी बोलना था, वी विद्यालय, लेकिन वो बोल क्या रहा है? विद्यालय। बी बोल रहा है विद्यालय, बोलना था विद्यालय, बोल दिया विद्यालय। तो यहां ध्वनि है उसकी अदला बदली करने से भी क्या है? गलतियां कर रहा है। फिर है अतिरिक्त ध्वनि जोड़ना, जैसे स्कूल है उसको हम ऐसे बोले स्कूल, तो इसमें क्या हो गया? जो अतिरिक्त ध्वनि है उसको हमने जोड़ दिया। तो इस तरह से आवाज की गलतियों के प्रकार भी कई हो सकते हैं, जैसे ध्वनि का गलत उच्चारण करना, जैसे कक्षा को कक्षा कहना, और ध्वनि का छूट जाना या लोप हो जाना, जैसे सड़क है उसको सड़क कहना। ध्वनि की अदला बदली, जैसे विद्यालय है उसको वी न कह के विद्यालय कहें। और इसके बाद अतिरिक्त ध्वनियां जोड़ना, जैसे स्कूल को स्कूल बोलना। इस तरह से हम गलतियां कर देते हैं। तो आवाज की गलतियों के ये प्रकार है। इसके बाद में हम देखें शिक्षक द्वारा आवाज की इस गलती की पहचान है उसको कैसे करें। यानी पहले हम क्या करें? ध्यानपूर्वक सुनना, हमारे से गलती ना हो इसके लिए सबसे पहला जो पॉइंट है वो है ध्यानपूर्वक सुनना। शिक्षक विद्यार्थियों के उच्चारण को ध्यान से सुने, कहां ध्वनि गलत हो रही है उस पर विशेष ध्यान दें। यानी बच्चा कहां गलतियां कर रहा है उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, और जो उच्चारण कर रहा है
वो कैसे कर रहा है, उसमें दिक्कत कहाँ आ रही है, ये भी उसको विशेष तौर पर या ध्यानपूर्वक शिक्षक को सुनना है। यानी शिक्षक विद्यार्थियों के उच्चारण को ध्यान से सुने और कहाँ ध्वनि है वो गलत कर रहा है उस पर विशेष ध्यान देकर सुनना चाहिए, ताकि पता चले ये बच्चा बोल रहा है, जैसे विद्यालय है ऐसे नहीं बोल के वो बोल रहा है विद्यालय। तो ये भी हमें ध्यानपूर्वक सुनना है ताकि बच्चा गलती न करे। सही उच्चारण से तुलना, देखिए विद्यार्थियों के उच्चारण की तुलना सही उच्चारण से कराएं और अंतर स्पष्ट करें। जैसे अभी यही है कि वो बच्चा विद्यालय नहीं बोल के विद्यालय बोल रहा है, तो ऐसे उच्चारण करे, उनको ध्यान देना चाहिए कि ऐसे उच्चारण न करें। जैसे कुछ बोलते हैं सिग्नल, बल्कि सिग्नल को वो बोल रहे सिंगल। तो उच्चारण है उसको सही करवाना है, सही उच्चारण से तुलना करना है, ये अलग होता है, इसका अर्थ अलग होता है। हमें बोलना है कर्नेल, मान लो ये शब्द है कर्नल, हमें बोलना था कर्नल लेकिन बच्चा बोल रहा है कर्नेल। यानी शब्द है उसको पहचान करवानी है, उसकी तुलना करवानी है, इसका अर्थ ये नहीं है ये सही है। यानी सही उच्चारण से तुलना करनी है, यानी विद्यार्थियों के उच्चारण की तुलना सही उच्चारण से कराएं और अंतर भी स्पष्ट करें, इसका अर्थ अलग होता है। सिग्नल अलग होता है, सिंगल अलग होता है। विद्यालय वी ऐसे नहीं होता, विद्यालय होना चाहिए। कर्नल होता है, कर्नेल नहीं होता। इस तरह से तुलना करवा के बच्चों से सही उच्चारण करवाना चाहिए। फिर है ध्वनि विश्लेषण, विद्यार्थियों द्वारा बोले जा रहे शब्द के टुकड़ों को या जो टुकड़े हैं शब्द के उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। क्या वह सही बोल रहा है या वो उस शब्द को सही तरीके से नहीं बोल रहा है। जैसे हम बात करें, मान लेते हैं टोपी है, लेकिन बच्चा इसी को ना सही नहीं बोला, वो कह रहा है टोप, मतलब उसको सही बोलना सिखाना है। ध्वनि विश्लेषण सही करना है कि यहाँ टोपी लिखा हुआ है, टोप नहीं लिखा हुआ। और टुकड़े करवाएं, जैसे विद्यालय है शब्द है, ये विद्या और आलय से मिलकर बना है, तो उनको बोले ये अलग होता है, ये अलग है। इसका अर्थ शिक्षा होता है, इसका अर्थ निवास होता है। उसको बोले और टुकड़े करके उनको अच्छी तरह से बताएं कि ये इसका शब्द का अर्थ अलग होता है, इसका अर्थ होता है, इसको जोड़ने से इसका शब्द ये बनता है। तो इस तरह से जो ध्वनि विश्लेषण है, विद्यार्थियों द्वारा बोले जा रहे शब्द के टुकड़ों पर ध्यान दे। सही, क्या वह सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। गलत बोल रहा है तो उसको सही करवाएं, जैसे टोपी है न कि टोप है। इस तरह से शब्द है उनको सही करवाएं। पुनरावृत्ति पर बार बार बुलवाना, विद्यार्थियों से शब्द की पुनरावृत्ति करने को कहें। जैसे कोई शब्द है वो गलत बोल रहा है, जैसे हम शब्द लिख सकते हैं, जैसे उच्चारण लिखा, लेकिन बच्चा उच्चारण नहीं बोल रहा, उच्चारण बोल रहा है, तो उनको कहे इसी शब्द को बार बार बोले। यानी विद्यार्थियों से शब्द की पुनरावृत्ति करने को कहें कि इस शब्द को कई बार बोले, फिर आप सही बोलने लग जाओगे। जैसे उच्चारण 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 बार बार बोलेगा तो वो शब्द है उसको सही बोलने लग जाएगा। तो पुनरावृत्ति बार बार बुलवाना, यानी विद्यार्थियों से शब्द की पुनरावृत्ति करवाएं और बार बार उच्चारण कराने से गलती स्पष्ट हो जाती है। फिर समूह गतिविधियां, यानी बच्चों में समूह गतिविधियां करवानी चाहिए, जिससे क्या है बच्चे गलती नहीं करेंगे या फिर उनसे सीखेंगे आपस में। जैसे भाषण, वाद विवाद, भूमिका अभिनय में उच्चारण की त्रुटियां स्पष्ट दिखती है। मतलब हम भाषण करवाएं तो जब वो बच्चा खड़ा होकर बोलेगा तो हमें पता चलेगा कि ये बच्चा क्या बोल रहा है और दूसरा बच्चा उसी शब्दों को कैसे प्रेजेंट कर रहा है। तो भाषण करवाएं, वाद विवाद करवाएं, भूमिका अभिनय करवाएं। भूमिका अभिनय का मतलब जो भी उसको कोई रोल दिया गया है वो प्रेजेंट कर रहा है उस शब्दों से, और जो उनको बोलना है और वो कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। तो ऐसे करवाने से क्या होता है, उसके उच्चारण की त्रुटियां हैं वो स्पष्ट दिखती हैं
कि वो हो सकता है किसी कारण से शब्दों को सही नहीं बोल रहा, हो सकता है सभी अच्छे बोल रहे हो, तो इससे पता चल जाता है। तो समूह गतिविधियां करवानी चाहिए, अतः समय समय पर इन क्रियाओं को कक्षा कक्ष में करवाते रहे। यानी शिक्षक का दायित्व है कि ये सारी चीजें कक्षा कक्ष में करवाते रहे ताकि उनसे गलतियां न हो, बच्चों से गलतियां न हो। भाषण करवाएं, वाद विवाद करवाएं, भूमिका अभिनय करवाएं, इनसे करवाने से बच्चा शुद्ध और प्रभावमय तरीके से बोलने लग जाएगा। फिर है व्यक्तिगत अवलोकन, यानी विशेष तौर पर बच्चे का व्यक्तिगत अवलोकन भी करना चाहिए। हो सकता है वो किसी कारण से अच्छा नहीं बोल रहा या शुद्ध नहीं बोल रहा, तो वो भी ध्यान रखें। इसमें व्यक्ति अपने व्यवहार, कार्यों, परिणामों को तटस्थ होकर देखता है और कमियों को पहचान कर दूर करता है। मतलब इसमें व्यक्ति जो शिक्षक है वो व्यक्तिगत उसका अवलोकन कर रहा है, और वो ऐसा नहीं है कि जो पढ़ा रहा है और उससे संबंधित ही बात कर रहा है, वो उसको तटस्थ रखे। यानी मतलब वो जरूरी नहीं है कि जो चीज़ हम समझाना चाहते हैं वही उस पर बात की जाए, उसको इस तरह से उसका अवलोकन किया जाए कि हमें उसके उच्चारण सही करवाने हैं, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो उसके उच्चारण सही हो सकता है वो डर के सही नहीं बोल रहा, हो सकता है उसको खुद को दिक्कत हो, जैसे हकलाने का हो, तो उसको नज़रअंदाज करे उस चीज़ को और उसको बार बार उन शब्दों को दोहराने का कहे, और इस तरह से उसका व्यक्तिगत अवलोकन करते हुए विद्यार्थी की अलग अलग समस्या हो सकती है, उन समस्याओं का निराकरण करें। व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना आवश्यक होता है व्यक्तिगत अवलोकन में। अलग से हो सकता है उसकी अलग से कक्षा ली जाए। यदि व्यक्तिगत अवलोकन का मतलब हो गया उस बच्चे पर विशेष तौर से ध्यान देना। उसके बाद में ध्वनि रिकॉर्डिंग का उपयोग। अब ये रिकॉर्डिंग बच्चे को समझाने के लिए, जैसे मान लो बच्चा पढ़ा रहा है या बच्चा कोई पाठ पढ़ रहा है, उस पाठ को पढ़ने के साथ साथ उसकी रिकॉर्डिंग की जाए, तो बच्चा वही रिकॉर्डिंग खुद देखेगा तो समझेगा कि मैंने कहाँ कहाँ गलतियाँ की है, वो ऐसी गलतियाँ इस तरह से सुधार हो सकती है, हो सकता है इस तरह से करे तो और अच्छा हो सकता है। तो विद्यार्थियों की आवाज़ रिकॉर्ड करके सुनना और सुनाना, रिकॉर्ड करके सुने भी शिक्षक और सुनाए भी बच्चों को, इससे विद्यार्थियों को उनकी गलती समझाने में मदद मिलती है। देखिए हम उनको दिखाएंगे, आप इस तरह से शब्द बोल रहे थे, ये देखिए आपकी रिकॉर्डिंग है, तो बच्चे क्या है उन गलतियों को समझेंगे और उन शब्दों को अच्छी तरह से और सीखने का प्रयास करेंगे। इसके बाद में निष्कर्ष क्या निकलता है कि भाषा ध्वनियाँ भाषा का आधार है। यानी जो ध्वनियाँ हैं वो क्या है, भाषा का आधार है, और सही उच्चारण जो हम करते हैं उन ध्वनियों का वो संप्रेषण के लिए आवश्यक है, और आवाज़ की गलतियों का सही पहचान शिक्षक के लिए बहुत आवश्यक है। यानी हमने पढ़ा कि भाषा सीखने के लिए जो हमारा मूल आधार है वो तो क्या है, ध्वनियाँ हैं। ध्वनि है वो मूल आधार है। ध्वनियों से क्या बनते हैं हमने लिखा भी, समझा भी। ध्वनि से हमने क्या बनाया, शब्द बनाए। शब्द जब वाक्य में प्रयोग किए तो हमने पद बनाए। पद जब बन जाते हैं तो वो वाक्य में सार्थक समूहों का पद बन जाता है, यानी सार्थक शब्दों का समूह है वो क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। और जब हम वाक्य अच्छी तरह से बोल लेते हैं तो इसका मतलब हमारे अंदर भाषा का विकास हो गया। तो भाषा है वो ध्वनि भाषा का आधार है, यानी भाषा में ध्वनि है वो भाषा का आधार है, और सही उच्चारण और प्रभावी संप्रेषण के लिए ये आवश्यक भी है। आवाज़ की गलतियों की सही पहचान शिक्षक के लिए बहुत आवश्यक है, ये हमने पढ़ा। इसके लिए हमने कई तरीके अपनाए थे, वो हमने पढ़े। जैसे कौन कौन से, शिक्षक द्वारा आवाज़ की गलती की पहचान करने के लिए ध्यानपूर्वक सुनना था कि हम बच्चे को सुनाएं भी और साथ में खुद भी ध्यान दें कि बच्चा कैसे ध्यानपूर्वक सुन रहा है या नहीं सुन रहा, और उसकी विशेष तौर पर उस पर ध्यान देके देखना चाहिए कि बच्चा कहाँ गलती कर रहा है। उसके बाद में हमने पढ़ा सही उच्चारण से तुलना, कि वो जो बोल रहा है वो उच्चारण सही कर रहा है या गलत कर रहा है। अगर गलत कर रहा है तो कहाँ गलत कर रहा है, उसकी तुलना की जाए, वो शब्द क्या बोल रहा है और उस शब्द का अर्थ क्या निकलता है, इस तरह से उसकी पहचान करवाई। उसके बाद में हमने पढ़ा ध्वनि विश्लेषण, यानी जो शब्द है उसके टुकड़े करके बताएं कि इस शब्द का अर्थ ये बनता है, इस शब्द का अर्थ ये बनता है,
और क्या वह सही बोल रहे हैं उन शब्दों को, ये बताएं। फिर है पुनरावृत्ति, बार बार बुलवाना, यानी कोई शब्द अगर उसको उच्चारण करने में दिक्कत आती है, उन शब्दों को बार बार प्रयोग करवाएं तो क्या है वो अच्छा बोलने लग जाएगा और गलती है वो स्पष्ट दिखाई देगी। उसके बाद में हमने पढ़ा समूह गतिविधियां, यानी बच्चों में जो गलतियां कर रहे हैं उन गलतियों को सुधारने के से, जैसे भाषण प्रतियोगिताएं करवा के, वाद विवाद प्रतियोगिता करवा के, भूमिका अभिनय करवा के, उसको बोलने के स्वतंत्रता देके कक्षा में उसे अच्छी तरह से बोलने का कहा जाए और प्रेजेंट करने का कहा जाए, तो उसमें उसकी जो गलतियां हैं वो स्पष्ट दिखाई देगी और समय समय पर इन क्रियाओं को कक्षा कक्ष में अध्यापक द्वारा संपन्न करवाई जानी चाहिए। व्यक्तिगत अवलोकन भी करना चाहिए। हो सकता है किसी कारणवश या कोई ऐसे हो सकता है उसमें कुछ दिक्कत हो जिसकी वजह से वो नहीं पढ़ पा रहा उन शब्दों को, तो अलग से उसको अलग कक्षा में यानी व्यक्तिगत अवलोकन करते हुए उस पर व्यक्तिगत ध्यान देके उनकी समस्या का निराकरण कर सकते हैं, क्योंकि हर विद्यार्थी को सीखने का, सिखाने का सबका अलग अलग माइंड है और उन सबको या उनकी समस्याओं को शिक्षक द्वारा कैसे हल किया जाए, तो एक अलग अलग विद्यार्थी का अवलोकन करेंगे तो उससे पता चल जाएगा कि हर व्यक्ति की समस्या अलग अलग होती है। व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना उनके लिए आवश्यक होता है। उसके बाद में ध्वनि रिकॉर्डिंग का उपयोग करके भी हम देख सकते हैं कि बच्चा कहाँ गलतियां करता है और उसको वही वीडियो उसके सामने सुनाई जाए या उसको दिखाई जाए तो बच्चा खुद ही समझ जाएगा कि मैंने इसमें ये गलती की। इससे विद्यार्थियों की गलती समझाने में भी मदद मिलती है। और हमने लास्ट पढ़ा कि निष्कर्ष का क्या था कि भाषा है वो ध्वनि का मूल आधार है और सही उच्चारण और प्रभावी संप्रेषण के लिए आवश्यक भी है, और आवाज़ की गलतियों की सही पहचान शिक्षक के लिए बहुत आवश्यक है। इस तरह से हमने पढ़ा कि ध्वनि है वो एक मूल आधार है भाषा का और उसके बाद में भाषा बनती है। भाषा जब हम सही शब्दों का इस्तेमाल करने लग जाते हैं तो भाषा बन जाती है। इस तरह से हमारा ये टॉपिक पूरा हुआ। आगे की क्लास में आगे का पार्ट और पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।